अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई है। आज का जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। आपको जो है वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है कि ये कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या है। इसका कोई भी प्रोग्राम आपको जो है वो लॉन्ग में नहीं आता और ना ही ये क्वेश्चन जो है वो आपको एज अ लॉन्ग आएगा, यानी आने के चांसेस हैं तो शॉर्ट आने के चांसेस हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। जस्ट आपने इसकी स्टेटमेंट और जो है वो सेंटेक्स लिखना है, इसके अलावा आपने और कुछ भी नहीं लिखना। बस इसका इतना सा है ये पार्ट, और ये आपने जो है वो अपने पेपर पर राइट करना है। ठीक है, चलेंगे अब देखते हैं कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज कंटिन्यूस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट क्या होती है और इसकी एग्जांपल भी हम देखते हैं। द कंटिन्यूस स्टेटमेंट इज यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि कंटिन्यूस स्टेटमेंट जो है ना वो हम कहाँ यूज करते हैं? लूप की बॉडी में यूज करते हैं। ठीक है, हमने ऊपर कितने लूप पढ़े हैं? फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सब हमने लूप पढ़े हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट होती है ना, ये हम लूप की बॉडी के अंदर जो है उसके साथ जो है वो यूज करते हैं। इट इज यूज टू रिमूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द बॉडी, लूप बॉडी। ठीक है, कंटिन्यू का क्या मतलब होता है कि कंटिन्यू करना, स्टार्ट करना। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करती है, ये यूज किस लिए किया जाता है? ये क्या करती है? मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। ये क्या करती है? आपके कंट्रोल को, जो हमारा जब हमारा प्रोग्राम जो है वो चल रहा होता है तो क्या करती है, जैसे ही उसको कंटिन्यू की स्टेटमेंट मिलती है ना, ये क्या करती है, ये बाकी की सारी स्टेटमेंट्स को जो है वो छोड़कर दोबारा से आपकी कहाँ चली जाती है? लूप की बॉडी में जो है लूप की जो स्टेटमेंट होती है ना वहां पर ये वापस आ जाती है। इसकी एग्जांपल में आपको मैं अभी दिखाऊंगी किस तरह से ये जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, आपने इस कंटिन्यू में क्या कह रहे हैं कि ये मूव कर जाती है, इसका कंट्रोल जो है वो मूव कर जाता है स्टार्ट ऑफ द लूप बॉडी। ठीक है, लूप की बॉडी जहां से स्टार्ट हो रही होती है ना वहां पर कंट्रोल वापस से मूव कर जाता है जैसे ही उसको कंटिन्यू का जो है वो कीवर्ड मिलता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द लूप बॉडी। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि जब ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है लूप बॉडी के अंदर तो क्या करती है? द रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ करंट आइट्रेशन आर नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, उसके बाद जो जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करती। अभी मैं साथ साथ में एग्जाम्पल भी बता देती हूँ कि इस लाइन का क्या मतलब है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक फॉर लूप जो है उसकी कंडीशन लिखी गई है। ठीक है, ये फॉर लूप क्या होता है ये आपको पता है, सिंपली हमने अपनी कंटिन्यू स्टेटमेंट को देखना है वो क्या होती है। ठीक है, ये फॉर लूप की बॉडी जो है वो लिखी गई है। फॉर लूप है, उसको हमने एक्स से जो है उसका सिंटैक्स लिखा है, फॉर लूप लिखा है। क्या है जी? x इज इक्वल टू 1, x लेस देन 5 है और x प्लस प्लस है। इसकी बॉडी स्टार्ट हुई, इसके बाद देखने प्रिंट एफ करो हेलो वर्ड। हेलो वर्ड के बाद उसने क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूस का कीवर्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही लूप स्टार्ट होगा ना, x में आ गया 1, तो 1 जो है वो लेस देन है 5 से। ठीक है, ये हमें पता है, कंडीशन चलती है। कंडीशन के बाद हमारी जो लूप की बॉडी होती है वो एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, अब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, 1 लेस देन इज इक्वल टू 5, ये नीचे आया। नीचे आया, उसने क्या किया? हेलो वर्ड जो है ना उसने आपको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद उसने सेकंड वाली स्टेटमेंट पढ़ी। क्यों? क्योंकि ये देख लें, ये बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स होंगी ना वो उसको एग्जीक्यूट करता है। सेकंड उसने स्टेटमेंट पढ़ी कंटिन्यू की। जैसे ही उसने कंटिन्यू की स्टेटमेंट पढ़ी ना, यहाँ से कंट्रोल आपका कहाँ पर चला गया? दोबारा लूप के पास चला गया। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जैसे ही उसने कंटिन्यू की स्टेटमेंट पढ़ी है ना, कंटिन्यू का मतलब है दोबारा से स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये दोबारा से आपका लूप के पास चला गया। जबकि इसके नीचे देख लें, बॉडी के अंदर अभी एक और स्टेटमेंट मौजूद थी। इसने क्या किया? इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। ये था इस लाइन का मतलब कि व्हेन दिस स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन द लूप बॉडी। देख लें, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है लूप की बॉडी के अंदर, द रिमेनिंग स्टेटमेंट ऑफ द करंट आइट्रेशन आर नॉट एग्जीक्यूटेड। ठीक है, उसके बाद देख लें जितनी भी रिमेनिंग स्टेटमेंट रह जाती हैं, बाकी की सारी स्टेटमेंट को वो क्या कर देता है? स्किप कर देता है, उनको एग्जीक्यूट नहीं होने देता। ये कंटिन्यू की जो है वो
स्टेटमेंट समझ आ गई? ठीक है, जैसे इसने कंटिन्यू किया दोबारा से हमारा कंट्रोल जो है वो लूप के पास चले जाएगा, फिर से कंडीशन x प्लस प्लस होगा 2 होगा तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से वो हेलो प्रिंट जो है हेलो वर्ड जो है वो प्रिंट करवाएगा, उसके बाद फिर से कंटिन्यू की स्टेटमेंट आ गई, फिर से वो लूप के पास वापस चला गया, लूप की बॉडी के पास वापस चला गया। इसने उसके कंटिन्यू के नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स थी उनको एग्जीक्यूट नहीं किया। ये होता है काम कंटिन्यू का। कंटिन्यू का जो है वो क्या करता है, जहाँ पे भी आप इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं कंटिन्यू की, ये क्या करता है अपने से रिमेनिंग जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करता और ऊपर क्या करता है वापस से अपने कंट्रोल जो है उसका लूप के पास वापस चला जाता है। ठीक है, उसके बाद देख लें द कंट्रोल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट आइट्रेशन। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कंट्रोल जो है वो हमारा डायरेक्टली मूव कर जाता है कहाँ पर, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए मूव कर जाता है, उसके नीचे वाली बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करता। इतनी बात समझ आ गई। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें तो क्या कह रहे हैं, द अबव एग्जांपल हैज टू प्रिंटफ स्टेटमेंट। ठीक है, ऊपर वाली एग्जांपल में दो स्टेटमेंट्स हैं प्रिंटफ की, एक ये है और एक ये है। वन स्टेटमेंट इज बिफोर द कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड वन इज आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट। वो क्या कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट कंटिन्यू से पहले लिखी हुई है और एक स्टेटमेंट कंटिन्यू के बाद लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, द सेकंड स्टेटमेंट इज नेवर एग्जीक्यूटेड। कह रहे हैं ये दूसरी वाली ये जो स्टेटमेंट है ना ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? दिस इज बिकॉज ईच टाइम कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, क्योंकि हर दफा जो है वो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और उसको वापस जो है ना वो लूप के पास ले जाती है। फिर से एग्जीक्यूट हुई तो फिर से उसने लूप के पास चला गया और उसके नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। द कंट्रोल मूव बैक टू द स्टार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये स्टार्ट ऑफ द बॉडी जो है लूप के पास चला जाता है। उसके बाद जो है जो सो नॉलेज इज पावर इज नेवर डिस्प्ले। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है, इसका अगर आप एक छोटा सा प्रोग्राम देख लें तो इसमें देख लें क्या किया है उन्होंने। देख लें जी अब क्या किया है, मैं आपको अगर आप इसका प्रोग्राम वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी आपको इसकी जो है वो एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर क्या है जी, एग्जांपल में देख लें क्या लिखा हुआ है, ये हमें पता है। इन्होंने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, फॉर लूप को एग्जीक्यूट जो है फॉर लूप लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, प्रिंट ऑफ एंटर अ नंबर। ठीक है, उन्होंने कहा एंटर करो नंबर, उसने क्या एंटर किया है 5 नंबर एंटर किया है। यहाँ पर देख लें इफ नम लेस देन इज इक्वल टू 0, अगर नंबर जो है वो 0 से लेस है तो क्या करो, ये कंटिन्यू का कीवर्ड जो लिखा हुआ स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, ये इफ की बॉडी है। ठीक है, ये इफ की बॉडी के अंदर लिखी हुई है, ये हमने करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई है। अगर आपने सिर्फ एक किसी कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी हो ना तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखने की जरूरत नहीं होती। वो अंडरस्टूड सी बात होती है कि स्टेटमेंट के बाद जो है ना, मतलब कंडीशन के बाद सिर्फ उसके बाद एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर आपने मल्टीपल ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवानी होती है ना, फिर मस्ट होता है कि आपने उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। अब यहाँ पर देखने उसने क्या कहा है जी कि इफ नंबर जो है, जो भी यूजर नंबर एंटर करता है वो 0 हो या 0 से छोटा हो तो क्या कर दो जी, उसको कंटिन्यू कर दो। ठीक है, कंटिन्यू की स्टेटमेंट कर दो, यानी कंटिन्यू। अगर अब उसने क्या एंटर करवाया 5 एंटर करवाया तो कंडीशन मेरी क्या होगी, फॉल्स होगी, तो वो कंटिन्यू की स्टेटमेंट नहीं चलेगी क्योंकि एक के बाद एक की कंडीशन चलती है। वो कौन सी चलेगी, ये प्रिंट एफ की क्या होगा, यू एंटर और नंबर, ये देख लें ये आपको नजर आ रहा है नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, दोबारा से हमारा लूप ऊपर गया, x प्लस प्लस हुआ, x प्लस प्लस के बाद 2 लेस देन इज इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू हुई। उसने फिर से कहा कि एंटर करो नंबर, उसने क्या एंटर किया है जी -1, उसने नंबर एंटर किया। अब यहाँ पर उसने कंडीशन चेक की, इफ नम लेस देन इज इक्वल टू 0, कंडीशन हुई ट्रू। 1 जो है वो 0 से छोटा है। उसने क्या किया, कंटिन्यू की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। जैसे इसने कंटिन्यू की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया तो कंटिन्यू की स्टेटमेंट अभी ऊपर से पढ़ के कि ये क्या करती है, लूप की बॉडी के स्टार्ट में ले जाती है। तो लूप की बॉडी ये है तो इसके स्टार्ट में ले आई। ठीक है, और फिर क्या किया उसने, ये वाली बाकी की जितनी भी स्टेटमेंट्स थी ना नीचे उसकी, उसको स्किप कर दिया। ठीक है, अब देखने उसने ये यहाँ पर ये प्रिंट नहीं करवाया। फिर से उसने कहा जी एंटर करो नंबर, पे उसने 0 एंटर किया है तो ये देख लें जी 0 एंटर किया तो उसने फिर से क्या किया, कंटिन्यू के पास चला गया। कंटिन्यू जो है वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और स्टार्ट में आपके लूप के स्टार्ट में ले आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लें जैसे ही उसने यहाँ पर 100 एंटर किया है ना, तो 100 एंटर किया उसने तो क्या जी, नम लेस देन 100 नो, कंटिन्यू की स्टेटमेंट नहीं चली, उसने इसको नंबर को जो है वो प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये है हमारे कंटिन्यू की स्टेटमेंट। क्या करती है जी, आपके कंट्रोल को जो है वो वापस लूप के पास ले आती है और उसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट नहीं करती। ये बहुत ही इजी
जो है वो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर आपके किसके लिए, पेपर के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपसे पूछा जाता है। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट का जो है वो मस्ट पूछा जाता है। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।